नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ता एक टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे आया हूँ और मैं आज आपको ले चलता हूँ रायगढ़ ज़िले के खरसिया ब्लॉक में एक पिकनिक स्पॉट है रॉक गार्डन। वहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उसके मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। और ये जो रॉक गार्डन है खरसिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहाँ पे आप चरपहिया वाहन, बस, ऑटो या फिर दोपहिया वाहन से आप यहाँ आ सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति अभी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे बस का परिचालन अभी पूर्णतः शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे ऑटो का किराया कर सकते हैं, स्वयं की बाइक रेंट पे ले सकते हैं या फिर चरपहिया वाहन से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और रास्ता आपको दिख रहा है और मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे प्रवेश कराऊँगा। ये बहुत पहले जीर्ण अवस्था में थी, सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और इसको जीर्णोद्धार किया है। लगभग 10 साल से लगभग हो चुका है इसका जीर्णोद्धार किए हुए, और लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होता है, शीत ऋतु प्रवेश करती है, दशहरा के बाद पिकनिक का दौर शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ आते हैं और आनंद मनाते हैं और इस प्राकृतिक जगह का में आकर के बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं बोतल्दा गुफा भी है, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना गुफा है और ऐसा माना जाता है कि सबसे लंबी गुफा है छत्तीसगढ़ में। इससे बड़ी लंबी गुफा नहीं है, लेकिन इस पर अभी तक पुरातत्व विभाग की नज़र नहीं पड़ी है, क्योंकि ये लंबी गुफा है, इसलिए इस पर अंदर जाने में बहुत समस्या होती है। अगर आपको जाना है तो अगहन के महीने में आइए। अगहन के बाद में उस महीने में आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे छोटा सा गुफा है जिसमें आपको लेट कर जाना होता है, लेकिन खतरा भी है क्योंकि वहाँ पे भालू का आवाज़ भी प्रायः देखने को मिलता है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। फिलहाल तो हम अभी रॉक गार्डन के सामने खड़े हुए हैं, आइए मैं आपको अंदर तक ले चलता हूँ। तो आइए हम लोग पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन के अंदर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको विकसित किया गया है। और पहले ये बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो गवर्नमेंट ने इस पर थोड़ा खर्च किया है और ताकि लोगों के लिए एक पर्यावरणीय माहौल मिल सके और यहाँ पर पर्यावरण का अनुभव करने के लिए वो यहाँ पे आ सके, इसलिए यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार से यहाँ पे आते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, यहाँ पर बस भी चलती है, ऑटो भी चलती हैं। ऑटो आप किराया करके आ सकते हैं, अपने स्वयं के बाइक से आ सकते हैं, तो जैसा आपके पास सुविधा होती है वैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं झरना के लिए यहाँ से एक पानी पास होता है। जब बरसात का मौसम होता है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, तो यहाँ पे मिट्टी ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है ताकि उससे पानी बढ़िया से पार हो सके और गड्ढा ना हो, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम आ चुका है, इसलिए यहाँ पे पानी हमको बहता हुआ नहीं दिखाते। लेकिन आपको अगर पानी देखना है तो आपको बरसात के मौसम में यहाँ आना पड़ेगा, और झरने का आनंद लेना है तो बरसात का मौसम सबसे बहुत ही बढ़िया होता है। अगर अगस्त से सितंबर के बीच में आप यहाँ आते हैं तो झरने का बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद दे सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको झरना कहाँ पर है और वहाँ पे झरना कैसे बहता है आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं ताकि बच्चों का भी यहाँ पे मनोरंजन हो सके, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा झूला पे बैठा हुआ हूँ। बच्चे आते हैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके माहौल के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाने का प्रयास किया गया है, जिससे उनको ज़रा सा भी बोरियत महसूस ना हो। और यहाँ पे कुछ चटपटी चीज़ों का भी दुकान लगाया जाता है बीच बीच में। स्थानीय निवासी यहाँ आते हैं और अपने रोज़गार का साधन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और एक प्रकार से पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा उपलब्ध हो जाता है कि वो दूर में अंदर से आते हैं तो वहाँ उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल होता है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे कुंड भी है जिसको आप देख सकते हैं। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पे इधर से चलते हैं। यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है अभी लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि कोई इधर से पार ना हो, गाड़ी आगे तक ना ले जाई जा सके। लेकिन आम लगा हुआ है जिसको टीन से बढ़िया छाया गया है ताकि बरसात के मौसम में। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यात्रियों के बैठने उठने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई। यहाँ पे टीन का यहाँ पे टेंट भी बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे आएँ और बैठें और आनंद और शांति का अनुभव करें। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, और कुछ खास चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कुछ नोटिस भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग दिख रहे हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र व पटाखे का इस्तेमाल यहाँ पे करना पूर्णतः मना है।
आइए आगे चलते हैं, मैं आके आपको और ले चलता हूँ यहाँ पे कुंड की ओर। एक कुंड बनाया गया है यहाँ पे, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और वहाँ पे स्नान कर सकें और झरने का आनंद ले सकें। यहाँ पे और कुछ कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे बढ़िया बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और बढ़िया आनंद से यहाँ पिकनिक मना सकें और आनंद ले सकें। चारों तरफ बैठने की सुंदर व्यवस्था है और कुछ चित्रकारियाँ भी की गई हैं, ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके और कुछ जानकारियाँ भी लोगों को मिल सकें। आइए आगे चलते हैं। आइए हम पहुंच गए हैं जल कुंड में, जहां पर जल एकत्रित होता है झरने का, और लोग यहां पे आकर स्नान करने का मज़ा लेते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं इस जल कुंड में जल क्रीड़ा करके। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी पानी बह रहा है, और जब हम बरसात में यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से उसका नज़ारा कुछ और ही होता है। लोग बहुत आनंदित होकर इस जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। और उस अवस्था में मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आकर के जब हम बरसात के दिनों में आते हैं तो पानी यहाँ तक होता है, जहाँ तक जैसे मुझे खड़े हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ तक पानी रहती है। और जो लोग आते हैं बाहर से, यहाँ पर से छलांग लगा कर बहुत ही बढ़िया तरीके से झरने का आनंद लेते हैं। कुछ बच्चे तो वो ऊपर तक भी चले जाते हैं और वहाँ से लेकर अपना फिसलते हुए आनंद लेते हैं, और बहुत ही मज़ा आता है लोगों को। आगे हम ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर में आपको बताएंगे किस तरह से वहाँ पे झरना बहती है और क्या क्या दिखता है वहाँ पे। तो आइए आगे चलते हैं। जहाँ पर हम पूर्व में बैठे हुए थे, जो शेड बनाया गया है वहाँ पे, इस पूरे रॉक गार्डन की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो उसका विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपना सहयोग दिया, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और एक प्रकार से यहाँ के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाए। और निश्चित रूप से जाना जाता है बोतलदा एरिया को इस रॉक गार्डन के लिए। ये रॉक गार्डन बोतलदा गांव के आसपास में है, और इन्होंने अपना जो परिश्रम किया है उसका जो फल है आज हमको देखने को मिलता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं और मनोरंजन करते हैं। ऊपर में मुख्य झरना, जहाँ से झरने का स्रोत नीचे आता है, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ेगा, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस पर हमको चढ़कर ऊपर तक जाना है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इसमें थोड़ा सा मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी और आपको सांस भी फूलने शुरू हो सकते हैं, तो धीरे धीरे चढ़ेंगे, इसमें आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम मुख्य झरना तक लगभग पहुँच चुके हैं। हमने लगभग 100, 150, 200 लगभग 200 तो सीढ़ियाँ होंगी जिसको हमने चलकर दूरी तय की है, और लगभग हम पहुँच चुके हैं। तो आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ जो झरने का मुख्य स्थान है, जहाँ से जल का स्रोत झरने के रूप में नीचे गिरता है। तो हम वहाँ लगभग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे तो ये है रॉक गार्डन का मुख्य झरना, जहाँ से झरने का पानी झरने के रूप में नीचे से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर आकर उस झरने के नीचे में बैठकर स्नान करने का आनंद लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो पानी का बहाव है बहुत ही धीमा हो चुका है, लेकिन बरसात और अगस्त से लेकर के आप सितंबर अक्टूबर तक के महीने में यदि आप आते हैं तो उस झरने का बहुत ही अच्छा आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ गड्ढा भी बना हुआ है, इसमें को पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिसको हटा करके थोड़ा चलने योग्य बनाया गया है, ताकि लोगों को इसमें चलने में परेशानी मत हो और वो उनको चोट ना लगे, और जो झरने का प्राकृतिक आनंद है उसको अच्छे तरीके से ले सकें। इधर आप देख सकते हैं नीचे की ओर पानी बहता हुआ उस कुंड की ओर जाता है, जहाँ पर से हम नीचे में आपको दिखा चुके हैं। तो उस कुंड के नीचे में ये पानी जाता है और लोग उस कुंड में नहाते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त आए भी हुए हैं पिकनिक का आनंद लेने के लिए, और उनकी व्यवस्था है उसके हिसाब से वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे आइए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ और इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लीजिए। रॉक गार्डन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और अपनी फैमिली के साथ में आते हैं और यहाँ आकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं। इसी बीच में हमारे साथ कुछ पर्यटक आए हुए हैं जिन्होंने अंदर जाकर आनंद लिया इस रॉक गार्डन का। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा आपको। मैम, आप अंदर गई थी और यहाँ का वातावरण कैसा है और व्यवस्था कैसी है? जैसा कि
लॉकडाउन के बाद में खुला है, 15 दिन हो रहे हैं खुला हुए इसको, तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक है, घूमने लायक है जगह। हाँ। ठीक है। तो और क्या क्या इसमें सुझाव किया जा सकता है, जैसे सुधार किया जा सकता है अगर आपको और बेहतर बनाना है ताकि फैमिली के लिए अच्छा रहे और आप ही बताइए मैडम, आप बताइए। और कुछ नुकसान ना हो और आनंदपूर्वक कोई फैमिली आती है तो उसके लिए बेहतरीन जगह हो। फर्स्ट बार आई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। अच्छा लगा, घूमने का जगह है, पिकनिक स्पॉट है जी जी। और फैमिली अच्छे से मतलब घूम सकते हैं, सब कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैम ने बताया कि फैमिली अगर यहाँ पे पिकनिक के लिए आती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये और उनके लिए आनंददायक रहा। और हमारे बीच में फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा है और 15 दिन के बाद में ये खुला है। कब से खुला है सर यहाँ? 1 नवंबर से खुला है और आज 3 दिसंबर है, लगभग 18 दिन हो रहा है, 18 दिन हम कह सकते हैं। इन 18 दिन के बीच में इन्होंने जो लॉकडाउन के बीच में जो भी यहाँ पे अंदर में लंबा गैप हो गया है तो वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई करवाए हैं और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और आगे भी इनकी तरफ से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि जो भी बाहर से आते हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जो उनको आनंद दे सके और इस रॉक गार्डन की जो विख्याति है कहने से प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुँचे, ऐसा ये प्रयास में लगे हुए हैं।